हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, टॉप 10 एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया व्हिच विल बी रेडी इन 2025। 2025 में बनकर रेडी होने वाले जो एक्सप्रेसवे हैं, जो जिनका काम चल रहा है, और इस साल के एंड तक ये सारे एक्सप्रेसवे ये 10 के 10 बन जाएंगे यार। 10 और एक्सप्रेसवे मतलब भारत को मिल जाएंगे इस साल के एंड तक। यार किस फास्ट तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यार ये दिल्ली का कितना वो बन रहा है यार। ये मंथली मेरे ख्याल से हजारों किलोमीटर बन रहा है। तकरीबन टोटल जो है 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर मंथली बन रहा है। मंथली नहीं भाई बन रहा, मतलब ये टोटल लाइन है। तो ये जाहिर बात है इतना आसान तो नहीं है एक्सप्रेस वे, और 6 7 8 लाइन का ये नहीं, मैं कह रहा हूँ मंथली पूरे इंडिया में कितना। हाँ, मंथली तो हजारों किलोमीटर इंडिया में, पूरे भारत में अगर बात करो तो बन रहा है। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये 10 जो है आपका इंफ्रा गाइड में मैं सोनू, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एक्सप्रेसवे के बारे में जो 2025 खत्म होने तक तैयार हो जाएगा। 2025 भारत के लिए ऐतिहासिक साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस साल 10 से अधिक नए एक्सप्रेसवे पूरे होने वाले हैं। ये सभी एक्सप्रेसवे न सिर्फ शहरों को जोड़ेंगे, बल्कि ट्रैफिक, ट्रैवल टाइम और इकोनॉमी तीनों में क्रांति ला देंगे। तो चलिए जानते हैं देश के टॉप 10 एक्सप्रेसवे के बारे में इसके करंट अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। सबसे पहले बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा उत्तर प्रदेश ये काफी सारा ओपन हुआ है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य स्टेट के ईस्टर्न और वेस्टर्न ये काफी ओपन हुआ है भाई। ये ग्रीनफील्ड क्या मतलब होता है? प्रयागराज तक फैला हुआ साथ में ग्रीनफील्ड की कुल लंबाई 594 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि फेज 1 है। मतलब ये आगे ज्यादा खुला हुआ है, शुरू होकर प्रयागराज तक खत्म होगा। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 37,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 9,500 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो ओवरऑल एक्सप्रेसवे का 75% कार्य पूरा कर लिया गया है और नवंबर 2025 तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नवंबर में फुल हो जाएगा एक्सप्रेसवे के बारे में। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे जिसके अंदर दरमियान में ग्रीनरी लगी हो, साइडों पे भी ग्रीनरी हो। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 262 किलोमीटर लॉन्ग है। कर्नाटक में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 71 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 106 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है और इसमें कुल मतलब फ्यूचर का ध्यान रख के बना रहे हैं। 930 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो कर्नाटक में 68 किलोमीटर का हिस्सा पूरा कर लिया गया है और यह ऑपरेशनल है। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का खंड 68 ऑपरेशनल है, 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा अगस्त में। अब बात करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे अवध एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर लॉन्ग है, जो शहीद पर लखनऊ से शुरू होकर आजाद चौराहा कानपुर तक फैला हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है। इसमें कुल 4,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो 1 किलोमीटर का 80% से अधिक कार्य कर लिया गया है। जमीन भी आ रही है। 2025 तक पूरी तरह यह जमीन भी खरीदनी हो जाएगा। अब बात करते हैं इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे के बारे में। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 713 किलोमीटर लॉन्ग है और यह 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो 70% कार्य इसका पूरा कर लिया गया है और इसे 2025 के अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं गरोठ उज्जैन एक्सप्रेसवे के बारे में। गरोठ उज्जैन एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर लॉन्ग है।
यह 4 लेन 160 एक्सप्रेसवे है जिसमें कुल भाई इंडिया में बहुत एक्सप्रेसवे बन रहे 2260 हैं। करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का कार्य 90% तक पूरा कर लिया गया है। वहीं 41 किलोमीटर जून जुलाई में काम अभी कंप्लीट हो बाकी जाएगा। है, जो अगले 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे जून जुलाई तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो गुजरात के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये तैयार किया धोलेरा जा स्मार्ट रहा सिटी है। भी है ना। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और प्रपोज धोलेरा इंटरनेशनल धोलेरा तक अलग बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई धोलेरा में तो हर चीज होगी फिर। यह एयरपोर्ट 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे एक्सप्रेसवे फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है और हर इसमें चीज कुल होगी इसके अंदर। 4,373 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो इसका लगभग 90% से कार्य ऊपर हो चुका है और मई 2025 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर लॉन्ग है और यह 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है जो दिल्ली को उत्तराखंड से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डेवलप किया जा रहा है। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो अक्षरधाम से बागपत तक का 32 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और यातायात के लिए भी तैयार है। परियोजना का लगभग 80 से 85% का कार्य पूरा कर लिया गया। बड़ा खर्चा हो रहा है। अच्छा 80% हो गया। जून 2025 तक कंप्लीट कर जून लिया तक जाएगा। डेडलाइन है अब बात भाई। करते हैं दिल्ली मतलब अमृतसर जून में कटरा बनाओ। एक्सप्रेसवे के बारे में। यह अमृतसर 670 दिल्ली। किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली फिर हरियाणा, कितने एक्सप्रेसवे पंजाब लंबे और लंबे जम्मू बन रहे हैं। कश्मीर को कनेक्टिविटी प्रदान हाँ? करेगा। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है कश्मीर को जिसे भाई। फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें कुल 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का 80 से 90% का काम पूरा हो चुका मतलब है। कंप्लीट हो वहीं गया। पंजाब में कुछ पैकेज पर भूमि अधिग्रहण के वजह से वहां पर काम धीमी गति से चल रहा है। बाकी अधिकांश खंडों पर कार्य तेजी से चल रहा है और संभवतः यह पार्शियली ओपन हो जाएगा दिसंबर 2025 तक और पूरी तरह मतलब से दिसंबर तक। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे मार्च अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। यह के एक बारे में। अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल एक्सप्रेसवे। लंबाई 1271 किलोमीटर लॉन्ग है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो कि 6 स्टेट से होकर गुजरेगा जिनमें शामिल है 5 गुजरात, बिलियन डॉलर का महाराष्ट्र, खर्चा हो रहा है। कर्नाटका, 5 तेलंगाना, बिलियन। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु, कुल 45,000 करोड़ रुपए भाई खर्च ये किए क्या? जाएंगे और इसे दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये तो रिवर भाई एक्सप्रेसवे 5 के बिलियन बारे डॉलर से भी में ज्यादा यह खर्चा है। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा और इसका कार्य 2023 में चालू हो गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित जेवर में बनाए जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एनसीआर के सभी शहरों से जोड़ने के लिए कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट की हरियाणा के ये जेवर है फरीदाबाद भाई। से सीधी कनेक्टिविटी देने के ये लिए एयरपोर्ट तक फरीदाबाद कनेक्शन जेवर एक्सप्रेसवे का जगह निर्माण कैसे कार्य बनाते किया हैं? जा रहा है। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे अच्छी के खासी रूट मैप जगह के लेनी बारे पड़ती में है बात भाई। करें तो फरीदाबाद जमीन में है, सेक्टर बिल्कुल। 65 के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लिंक रोड जंक्शन से शुरू होगा और जेवर एयरपोर्ट को सीधा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे में 9 किलोमीटर लॉन्ग यूपी का हिस्सा होगा और 20 किलोमीटर अप्रॉक्स हरियाणा का हिस्सा होगा और इस तरह से कुल पहले मिलाकर प्लेन इस प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे बनाते की हैं। लंबाई 31.425 किलोमीटर अप्रॉक्स होगी। इसमें टोटल कीमत जमीन महंगी है ना। 2,415 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो NHAI द्वारा उधर अपडेट किसान के बड़े खुश हिसाब थे, से बड़ी महंगी 25 जमीन दी जून है उनसे। 2025 तक इसको पूरी तरह मतलब से इसी कंप्लीट साल कर जून लिया में। जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई ये तो सही फिट है यार। ज्यादा मतलब इसी साल बन रहा है ये वो 10 यार छोड़ और भाई 5 कोई बिलियन डॉलर का सिर्फ 1300 किलोमीटर का एक बन एक रहा है। 1300 का, और वो एक complete हो रहा है। 1150 का, एक 650 का, एक 730 का, कोई 125 का, कोई 63 किलोमीटर का, कोई 260 किलोमीटर का, कोई 550 किलोमीटर का। ये खाली इस साल इतना बन रहा है भाई। यार मुझे अच्छे तरीके से याद है हमारे पाकिस्तान में पता है जब नवाज शरीफ मोटरवे बना रहा था ना, हाँ। तो लोग पता है क्या बोलते थे, ऑपोजिशन पार्टीज क्या बोलती हाँ। थी
देखो जो बात सच है मुझे करनी चाहिए। रोड से क्या होता है? रोड से क्या, रोड से ही तो सब कुछ होता कहते है। हैं रोड से क्या होता है, बना दिए ब्रिज बना यार दिए, मैं इससे क्या हैरान होता पता है है? किस चीज हाँ, में भाई, हाँ। एक टाइम पे एक्सप्रेस वे के मामले में पाकिस्तान से भी पीछे दबा है। और कितना आगे निकल मतलब गया। आज से मुझे अच्छे तरीके से याद है 4 साल पहले पहले, हाँ। मैंने खुद विकिपीडिया पे 4 या 3 साल पहले हमारा मोटरवे मैंने खुद बोला था, विकी- आपका और एक्सप्रेस वे वो बोला जो था। हमारा एक्सप्रेस वे की विकिपीडिया ने बताया था लेंथ जो थी इंडिया से ज्यादा थी। अब देखो मतलब और कितनी। अभी इंडिया का ट्रिपल हो- डबल एक ट्रिपल साल में ट्रिपल हो इतना गया। बन रहे हैं हाँ। जितना पाकिस्तान में टोटल टोटल एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे। जितना मतलब हमारा एक साल मोटरवे, हाँ। जितना एक साल में एक्सप्रेस वे है हाँ, ना, बिल्कुल। मोटरवे इधर बोलते हाँ, हैं इंडिया बिल्कुल, में एक्सप्रेस, बिल्कुल। ओवरऑल इसको एक्सप्रेस वे ये क्यों कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि इससे एक तो सफर आसान होता और है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा रहा है। हाँ, ताकि कनेक्टिविटी हर स्टेट वो को जल्दी अमेरिका ने पहुंच इसलिए सके। नहीं हाँ। बोला था कि हाँ। जो है ना हम अमेरिका तरक्की सुपर क्यों कर रहे हैं, पावर मिलिट्री क्योंकि के वजह से हमारे नहीं रोड है, अच्छे हैं। रोड अच्छे हैं। हाँ। तो यही इंडिया के अभी चाइना से भी ज्यादा रोड की लंबाई हो गई है। बिल्कुल। तो गाइस आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।